तो कैसे हो तुम सब? ओके, तो भी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, आई नो कि तुम लोगों में से काफी जिन्होंने पोकेमॉन की ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज नहीं देखी है, तो तुम लोग इस एपिसोड से ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन सही कहूं तो यार इसी में ही तो मजा है, क्योंकि इस एपिसोड के बाद तुम्हें ऐश की पूरी यूनोवा जर्नी क्लियर हो जाएगी, चाहे तुमने कभी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज देखी हो या ना देखी हो। तो अब सही में वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। तो आज के इस पोकेमॉन फायर ऐश यूनोवा जर्नीज के इस एपिसोड को पूरा देखना एंड तक। तो ठीक है, सिनो से आने के बाद हम अगले दिन सीधा प्रोफेसर ओक की लैब में जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर ओक हमें कहते हैं कि अब सिनो तो तुमने पूरा कर लिया, तो अब तैयार हो जाओ अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए, जो कि है यूनोवा, जहाँ इस बार प्रोफेसर ओक भी हमारे साथ चलेंगे। तो बस फिर अपने नए लुक के साथ हम तैयार हो जाते हैं यूनोवा के लिए, जहाँ सबसे पहले हम जाते हैं विरिडियन सिटी, जहाँ से एक ब्लिम के थ्रू मैं और प्रोफेसर पहुंच जाते हैं नुवामा टाउन, जहाँ सबसे पहले हमें दिखता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैक्रोम। फिर हम जाते हैं प्रोफेसर जूनिफर की लैब में, जहाँ प्रोफेसर जूनिफर हमें बताती है यूनोवा लीग के बारे में। तो बस फिर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं अपने नए सफर पे, जहाँ सबसे पहले हम मिलते हैं ट्रिप से, जो कि यहाँ अपना राइवल होने वाला है। फिर इसके बाद आगे हमारी बैटल होती है, जहाँ अपना पीकाचू इजीली इसके स्नाइपी को हरा लेता है। लेकिन सीरीज की बात करें तो पीकाचू यहाँ पे हार जाता है, क्योंकि ज़ैक्रोम उसकी इलेक्ट्रिक पावर छीन लेता है, जो कि उसे कुछ टाइम बाद वापस भी मिल जाती है। ओके, तो रूट 1 पे हमने कैच किया है एक पीडव को, और मैं सच बता रहा हूँ यूनोवा में ऐश सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स कैच करता है, लेकिन उन सब में से मेरा फेवरेट एक ही है, जो कि है क्रोकोडाइल। ठीक है, तो इसके बाद आगे हमें मिलता है एक ओशोवॉट, लेकिन ये प्रोफेसर जूनिफर का पोकेमॉन है, तो अभी हमें सबसे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम जाते हैं प्रोफेसर जूनिफर की लैब में, जहाँ से हमें ओशोवॉट की पोकेबॉल मिलती है, एंड फिर हम इसे अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं आयरिस से, जो कि हम पे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हम इसके लंबे बालों की वजह से इसे एक पोकेमॉन समझ लेते हैं। शायद ये भी आदिवासी ऑयल लगा रही है। ओके, फिर होती है हमारी बैटल, जहाँ अपना पीकाचू इजीली इसके एक्सयू को हरा लेता है। फिर ये हमें एक बच्चा बोल के यहाँ से निकल लेती है, जो कि सही भी है, क्योंकि ऐश अभी तक 10 साल का ही तो है। ओके, फिर नेक्स्ट हम जाते हैं एक्यूमुला टाउन, जहाँ हमें दिखती है टीम रॉकेट, जो इस टॉपिक को परेशान कर रही होती है। तो बस फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इनके वू बैट को हराता हूँ, एंड टीम रॉकेट यूनोवा में भी फेल हो जाती है। फिर इसके बाद हमें मिलता है एक और नया साथी टैपिक। फिर हम यहाँ से चलते हैं आगे, जहाँ रूट 2 पे हमें दिखता है एक पेट्रेट और परलोन पोकेमॉन। फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं स्ट्रेटन सिटी, जहाँ के पोकेमॉन सेंटर में हमें देखने को मिलता है कि इधर यूनोवा में नर्जोय के पास चैंसी की जगह ऑर्डिनो पोकेमॉन है। कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है ना। नोट कर लो। ओके, इसके बाद हम जाते हैं स्ट्रेटन जिम में, जो कि एक रेस्टोरेंट भी है वैसे। एंड एक और चीज की, जिम में 3 जिम लीडर्स होने वाले हैं। पहला है चिली, जिसके अगेंस्ट हम यूज करते हैं ओशोवॉट को, जहाँ अपना ओशोवॉट एक्वाजेट की मदद से इसके पेंसियर को हरा लेता है। फिर दूसरा आता है क्रैश, जिसके खिलाफ हम चूज करते हैं पीकाचू को, जहाँ पीकाचू एक ही थंडरबोल्ट में इसके पैन पावर को हरा लेता है। और फिर आता है लास्ट साइलन, जिसके खिलाफ हम चूज करते हैं टैपिक को, जो अपने फ्लेम थ्रोअर से साइलन के पेंसिल्स को हराता है। और फिर हमें मिलता है ट्रायो बैच। फिर यहाँ से आगे जाने पे हमें दिखता है एक ड्यूएबल, लिलीपप और पिगनाइट पोकेमॉन। एंड इसके बाद हम मिलते हैं एक स्नाइवी से, जो हमें देख के भाग जाता है, क्योंकि ये पोकेमॉन एक फीमेल है। ठीक है, फिर थोड़ा ढूंढने पे ये हमें मिल जाता है और हम इसे कैच कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम फिर से मिलते हैं ट्रिप से, जहाँ हमारी बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना पीकाचू हराता है इसके सर्वाइन और वेनिलाइट पोकेमॉन को। फिर हम यहाँ पोकेमॉन स्विच करते हैं और भेजते हैं अपने पीडव को, जो इसके फ्रीलिश को अच्छा डैमेज देता है, लेकिन हार जाता है। फिर हम भेजते हैं अपने स्नाइवी को, जो लीप स्टॉर्म अटैक के साथ इसे हरा लेता है। फिर आता है इसका ट्रैंक्विल, जो अपने स्नाइवी के साथ साथ अपने टैपिक को भी हरा लेता है। फिर मैच में उतरता है पीकाचू, जो इसके ट्रैंक्विल और लैम्पर्ट को हरा के हमें ये बैटल जितवा लेता है। फिर यहाँ से आगे जाने पे हमें मिलता है एक पोकेमॉन एग, जिससे निकलता है एक स्क्रैगी पोकेमॉन। एंड ये पावरफुल तो नहीं, लेकिन फनी बहुत है। तुम सीरीज में देखना इसे एक बार। ओके, इसके बाद हम पहुंचते हैं नेग्रिन सिटी, जहाँ हमें मिलती है आयरिस, जो यहाँ ड्रैगन पोकेमॉन के फॉसिल देखने आई होती है, लेकिन ये असल में एक पोकेमॉन जिम होती है। तो यार सही में ये एक पोकेमॉन ही है, दिखने में भी और दिमाग से भी। ओके, फिर होती है हमारी बैटल, जहाँ हम इसके एक्सयू और एक्सके ड्रिल को हरा के ये बैटल जीत जाते हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं नेक्रिन सिटी जिम के अंदर, जहाँ हम चैलेंज करते हैं लिनोरा को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ टैपिक और ओशोवॉट, जहाँ लिनोरा का फर्स्ट पोकेमॉन होता है लिलीपप, जिसे अपना टैपिक फ्लेम थ्रोअर से हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन वॉचहॉक, एंड इसको भी अपना टैपिक आगे हरा ही लेता है। लेकिन फिर यहाँ स्टोरी के अकॉर्डिंग हम हार जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलते हैं लिनोरा के हस्बैंड से, जो हमें देता है एक कवर फॉसिल। अब गेम में ये सिर्फ टाइम पास के लिए दिखाया है, क्योंकि अपन बैटल जीत गए थे, तो कोई नहीं। इसके बाद होता है हमारा रीमैच, जहाँ इस बार लिनोरा का लिलीपप बन चुका है हर्डियर, जिसको अपना ओशोवॉट रेजर सेल से हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन वॉचहॉक, जिसे पहले टैपिक बंद करता है, जिसके बाद हम इसे इजीली हरा लेते हैं और पा लेते हैं अपना बेसिक बैच। इसके बाद हम आगे जाते हैं पिनविल फॉरेस्ट में, जहाँ हमें देखने को मिलता है एक कॉटनी, पैटिलिल, टिम्बर, रॉगेनरोला और टिम्पोल। इसके बाद आगे हमारी टीम में ऐड होता है एक और नया पोकेमॉन स्वेडल। और हाँ, इस पोकेमॉन की एक खासियत भी है कि ये पत्तों से कपड़े बना सकता है।
ओके, तो फिर यहाँ से आगे एक बैटल के दौरान अपना पीडिव होता है इवॉल्व एंड बन जाता है ट्रैंक्विल। फिर नेक्स्ट में इस फॉरेस्ट में दिखता है बर्ज और उसका लिवानी, जो यहाँ पे हमें बताता नहीं है कि वो कैस्टिलिया सिटी का जिम लीडर है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से आगे जाने पे हम एक बार फिर से मिलते हैं साइलेंस से, जो कि अब जिम चैलेंज छोड़ के दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, जो कि अच्छा ही हुआ। अब बाकी ट्रेनर्स को इसकी जिम में 2 ही बैटल्स करनी पड़ेगी। एंड इसको अब बनना है एक पोकेमॉन कॉनोसर, जिसका आज तक मुझे मतलब तो नहीं पता चला क्या होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से आगे जाने पे हम पहुंचते हैं कैस्टिलिया सिटी, जहाँ पे काफ़ी सारे वेनिपिड पोकेमॉन ने सिटी पे हमला किया होता है, जिसकी मेन वजह होती है टीम रॉकेट, जिनको हराने के बाद हम सारे वेनिपिड को यहाँ से भगा लेते हैं। और इसके बाद हम चैलेंज करते हैं कैस्टिलिया सिटी जिम लीडर बर्ज को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ टैपिक, स्वीडल और पिकाचू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है ड्यूबल, जिसको अपना टैपिक 2 ही फ्लेम थ्रोअर में हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन वॉलीपेड, जिसको अपना पिकाचू एक ही थंडरबोल्ट में हरा लेता है। एंड फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन लिवानी, जिसको टैपिक सिर्फ एक ही फ्लेम थ्रोअर से हराता है। और फिर यहाँ अपना स्वीडल होता है इवॉल्व एंड बन जाता है स्वर्डलून, जिसके बाद हमें मिल जाता है अपना तीसरा बैच इंसेक्ट बैच। फिर यहाँ से आगे रूट 4 पे हमें मिलता है एक और नया साथी पाल्पिटोड। और सिर्फ पाल्पिटोड को देख के खुश मत हो जाना, क्योंकि यहाँ हमें एक और पोकेमॉन मिलता है जो कि है रॉगनरोला। अब यार दिक्कत बस ये की है कि हम अपने पास सिर्फ 6 पोकेमॉन से रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आगे फिर हम मिलते हैं ट्रिप से, जहाँ हमारी बैटल होती है, जहाँ मैं इजीली इसके सर्वाइन, वैनिलाइट और टिम्बर को हरा के ये बैटल जीत जाता हूँ। एंड ट्रिप से बैटल के बाद हमें यहाँ पे मिलता है एक डार्मेनिटान पोकेमॉन, जो कि वैसे ऐश के पास नहीं था, लेकिन दिक्कत क्या है, पीसी में बड़ा रहेगा। एक्स्ट्रा सेक्शन हमने इन्हीं पोकेमॉन्स के लिए तो बनाया है। ओके, तो यहाँ से आगे हमें एक बंदा मिलता है जो हमें बताता है क्लब बैटल के बारे में। तो बस फिर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ मैं लड़ता हूँ एक स्टाउटलैंड और पोनियार्ड से। और फिर नेक्स्ट बैटल में हम लड़ते हैं एक डारूमाका से, जिसको हराने के बाद फाइनल बैटल में हम लड़ते हैं आयरिस और उसके एक्सकैड्रिल से। जहाँ स्टार्ट में एक्सकैड्रिल हमारे काफी पोकेमॉन को फेंट करता है, लेकिन एंड में अपना पिकाचू सिर्फ एक ही डबल किक में इसे हरा देता है। और हमें मिलता है इस साल का प्राइज, जो कि है ये फेदर्स, हेल्थ, मसल, रजिस्ट, जीनियस, क्लेवर, स्विफ्ट और लास्ट प्रिटी फेदर। तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं निम्बासा सिटी और चैलेंज करते हैं यहाँ की जिम लीडर एलिसा को। और इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ स्नाइवी, पाल्पिटोड और पिकाचू। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ एलिसा का पहला पोकेमॉन होता है जैप स्ट्राइका, जिसे अपना स्नाइवी अच्छा डैमेज देता है लेकिन हार जाता है। फिर हम भेजते हैं अपने पाल्पिटोड को, जो स्लज वेव और हाइड्रोपम्प के साथ इसे हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन इम्बोल्का, जहाँ अपना पिकाचू इम्बोल्का के साथ इसके लास्ट पोकेमॉन टाइनेमो को भी हरा देता है। और इसी के साथ हमें दिलाता है बोल्ट बैच। और फिर हम यहाँ से आगे एंटर करते हैं इस सबवे में, जब मैं और साइलन एक टैग बैटल करते हैं इन सबवे बॉसेस के साथ, जिसमें फर्स्ट है एमिट और सेकंड है इंगो। तो बस फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ ये चूज करते हैं इलेक्ट्रोस और चैंडेलर को, जहाँ अपना तो खाली पिकाचू ही काफी होता है इन दोनों के लिए, क्योंकि पिकाचू का नया मूव इलेक्ट्रोवेव एक साथ इन दोनों पे असर कर जाता है और हम ये बैटल जीत जाते हैं। फिर हम जाते हैं रूट 5 पे, जहाँ हम मिलते हैं यूनोवा चैंपियन एल्डर से, जिसके साथ फिर हमारे यहाँ पे 1v1 बैटल होती है, जहाँ मेरा पिकाचू इसके बफेलैंड को हरा के ये बैटल हमें जितवा लेता है। फिर इसके बाद हम क्रॉस करते हैं इस ब्रिज को और पहुंच जाते हैं ड्रिफ्टविल सिटी, जहां हम मिलते हैं जिम लीडर क्ले से। लेकिन फिर ये हमारे साथ बैटल नहीं करता है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ नेचर यानी कि लैंडोरस, थंडोरस और टॉर्नेडोस इधर यूनोवा में तबाही मचा रहे होते हैं। इसलिए फिर हम जाते हैं सीधा माइलो साइलेंट एंड उनसे बैटल स्टार्ट करते हैं, जहाँ फर्स्ट है टॉर्नेडोस, जिसे हराता है अपना पिकाचू। और फिर इसके बाद बारी आती है थंडरस की, और इसे भी अपना पिकाचू हरा लेता है। फिर बचता है लास्ट और मेरा फेवरेट लैंडोरस। अब फेवरेट है तो क्या मैं इसे हराऊंगा नहीं। ओके, तो इन सभी को शांत करने के बाद हम वापस जाते हैं ड्रिफ्टविल जिम, जहाँ गेट पे हमें मिलता है चिली, जिसके साथ हमारे यहाँ पे बैटल होती है, जो कि हम इजीली जीत जाते हैं। एंड जहाँ बैटल के बाद अपना रोगनरोला होता है इवॉल्व एंड बन जाता है बोल्डोर। फिर हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर क्ले को, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ स्नाइवी, ओशावॉट और बोल्डोर, जहाँ इसके पहले पोकेमॉन क्रोगोरोक को अपना स्नाइवी ई की लीप स्टॉर्म में फेंट करता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन पाल्पिटोड, जिससे अपना आशुवॉट अच्छा लड़ता है लेकिन जीत नहीं पाता। फिर हम भेजते हैं अपने बोल्डर को, जो उसके पाल्पिटोड को तो हराता है, लेकिन फिर इसके लास्ट पोकेमॉन एक्सकैड्रिल से हार जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने लास्ट पोकेमॉन स्नाइवी को, जो एक्सकैड्रिल को हरा के हमें दिलाता है क्वैक बैच। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं, जहाँ हम मिलते हैं प्रोफेसर जूनिफर के डैड चैड्रिक जूनिफर से, जो हमें बताते हैं कि आगे केव पे एक क्रोकोरोक पोकेमॉन ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, जो कि अब वहाँ से हट नहीं रहा है। तो बस फिर हम जाते हैं उसके पास और इसे कैच कर लेते हैं, और हमारी टीम में आ जाता है एक नया पोकेमॉन क्रोकोरोक। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं चार्ज स्टोन केव में, जहाँ हम मिलते हैं एक क्लिंक, विम्सिकॉट, टेटोगा, गिगालेट, मिंचिनो और इस इंसानी पोकेमॉन से भी, जो इस केव में भी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ढूंढ रही है। लेकिन फिर इसे हम मिल जाते हैं और बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ मैं इसके एक्सयू, एक्सकैड्रिल और इमोल्गा को हरा के हम निकलते हैं इस केव से बाहर और पहुंच जाते हैं मिस्ट्रेलटल सिटी,
जहाँ मिलते हैं साइलन और जिम लीडर स्काइला से। जो साइलन ने अभी इसे चैलेंज किया था लेकिन हार गया और अब इसका एक बार फिर से हारने का मन है तो ये हमें चैलेंज कर रहा है। ओके, तो बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इसके पेंसेज, स्टर्नफिश और क्लसर को हरा के ये बैटल जीत जाता हूँ। एंड फिर यहाँ अपना ट्रैंक्विल होता है इवॉल्व एंड बन जाता है अनफिजेंट। और इसके बाद हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर स्काइला को, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ अनफिजेंट, क्रोकोरॉक और पिकाचू। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमोन होता है सुबैट, जिससे अपना अनफिजेंट लड़ नहीं पाता तो मैं यहाँ पे पोकेमोन स्विच करता हूँ और भेजता हूँ अपने पिकाचू को, जो एक इलेक्ट्रोवेव में इसे हरा लेता है। जिसके बाद आता है इसका सेकंड पोकेमोन स्वाना, जिससे अपना क्रोकोरॉक लड़ता है लेकिन हार जाता है। यार ये सीरीज में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था लेकिन गेम में पता नहीं इसको क्या ही हो रहा है। ओके, पिकाचू थंडरबोल्ट। और अब आ रहा है इसका लास्ट पोकेमोन अनफिजेंट। तो पिकाचू यूज करो इलेक्ट्रोवेव एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमें मिलता है जेट बैच। और फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, जहाँ एक बैटल के दौरान अपना टैपिक हो जाता है पिगनाइट में इवॉल्व। फिर हम पहुंचते हैं मिस्ट्रेल्टल टॉवर, जिसके टॉप पे जाने के बाद हमें एक पर्सन मिलता है जो हमें देता है एक टीएम मूव। इसके लिए यार मैं इतना दूर तक आया। ओके, फिर यहाँ से आगे हम पार्टिसिपेट करते हैं एक और टूर्नामेंट में जिसका नाम है क्लब SPL। एंड यहाँ पे भी हम काफ़ी सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल करते हैं जिनके पास होते हैं ये पोकेमॉन्स सिमीचेज, सिमीपोर और लास्ट थ्रो, जिसको हराने के बाद हमें प्राइज में मिलते हैं काफ़ी सारे विटामिन्स। फिर यहाँ से आगे हम एंटर करते हैं ट्विस्ट माउंटेन में, जहाँ काफ़ी सारे बैटल्स के बाद हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जहाँ मैं इनके वूबैट और यमएस को हराता हूँ और टीम रॉकेट फिर से फेल हो जाती है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे और भी काफ़ी ट्रेनर्स के साथ बैटल करते हैं, जिसके बाद अपना स्वर्डलून हो जाता है इवॉल्व एंड बनता है लीवानी। एंड मैं बता दूँ कि स्वर्डलून को इवॉल्व करने के लिए तुम्हारी इसके साथ फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब पोकेमोन के साथ फ्रेंडशिप कैसे इंक्रीज करते हैं वो तुम लोग गूगल कर लेना। मैंने भी किया था। ओके, फिर केव से निकलकर हम पहुंच जाते हैं आइसिरिस सिटी, जहां मैं चैलेंज करता हूं जिम लीडर ब्राइसन को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं पिगनाइट, क्रोकोरॉक और स्क्रैगी। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमोन होता है वेनिलिस, जिसे अपना पिगनाइट हीट क्रैश अटैक के साथ हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन बियोटिक, जिसे पिगनाइट अच्छी टक्कर देता है लेकिन एंड में हार जाता है। और फिर हम भेजते हैं अपने स्क्रैगी को, जो इसे ब्रिक ब्रेक अटैक के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमोन क्रायोगोनल, जिससे लड़ने के लिए मैं वापस रिवाइव करता हूँ अपने पिगनाइट को, जो अपने रोल आउट मूव से इसको हराता है और हमें दिलाता है फ्रीज बैच। एंड भाई लोग अभी तुम लोग ये देखो, अपने पास टोटल अब 1 मिलियन पोके डॉलर्स आ चुके हैं। तो अब से अंबानी मेरे ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं आइसिरिस केव में, जहाँ हमें दिखता है एक लेजेंडरी पोकेमोन क्यूरम। इसके बाद यहाँ से आगे हमें एक शिप मिलती है जो हमें पहुंचा देती है विरबैंक सिटी, जहाँ हम मिलते हैं एक मिथिकल पोकेमोन मेलियोटा से, जो इस वक्त मुसीबत में होता है तो हम इसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। और फिर हम चलते हैं अपने लास्ट जिम चैलेंज के लिए, जहाँ इस बार हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर रॉक्सी को। एंड ये बैटल थोड़ी अलग होती है क्योंकि हम यहाँ पे अपने 6 के 6 पोकेमोन से चूज कर सकते हैं, लेकिन रॉक्सी सिर्फ 3 ही पोकेमोन्स के साथ लड़ेगी। एंड मैं बता दूं कि सीरीज में ये ऐसा काफ़ी सोच समझ के करती है, क्योंकि इसके ये 3 पोकेमोन्स भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन गेम में ऐसा नहीं होने वाला। ओके, पिकाचू इलेक्ट्रोवेव। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है गार्बर। तो जाओ अनफिजेंट, यूज़ करो एयर स्लैश, थोड़ी पावरफुल तो है। ठीक है, तो बोल्डोर, पावर जैम और अब फ्लैश कैनन। सही में ये दोनों ही मूव्स काफ़ी बेकार है। वेल, स्टोन एज काफ़ी सही मूव है। फिर से स्टोन एज। ऑलराइट, अब आ रहा है इसका लास्ट पोकेमोन स्कॉलिपिड। तो अब स्कॉलिपिड आने के बाद यहाँ पे हमारे 2 पोकेमोन्स लिवानी और पिगनाइट को हरा देता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने पिकाचू को, जो एक ही थंडरबोल्ट में इसे हरा के हमें दिलाता है अपना आखिरी बैच, जो कि है टॉक्सिक बैच। तो इसके बाद हम जिम से बाहर निकलते हैं एंड हमें मिलती है सिंथिया, जो हमें बताती है कि हमें इस वक्त जाना है अंडेला टाउन, क्योंकि वहाँ होने वाला है पोकेमोन वर्ल्ड टूर्नामेंट जूनियर कप। तो फिर हम फटाफट से निकल पड़ते हैं अंडेला टाउन के लिए, जो कि है निम्बासा सिटी के ईस्ट की तरफ। तो बस फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अंडेला टाउन, जहाँ सबसे पहले हम जाते हैं सिंथिया के विला में, जहाँ सिंथिया हमें बताती है कि यहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड हमारा इंतजार कर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉन है, जो इधर यूनोवा में इस टूर्नामेंट के लिए आई है। जहाँ टूर्नामेंट से पहले होता है हमारा एक प्रैक्टिस मैच, जिसमें मेरा पिकाचू हराता है इसके पिपलप और मेमोसॉइन को। एंड फिर मैं पोकेमोन स्विच करता हूँ एंड भेजता हूँ अपने क्रोकोरॉक को, जो इसके कुलावा को हराता है, लेकिन नेक्स्ट इसके बनरी से हार जाता है। फिर हम भेजते हैं अपने लिवानी को, जो उसके बनरी को हराता है, लेकिन फिर नेक्स्ट टोगोकिस से हार जाता है। एंड फिर मैच में एंट्री होती है पिकाचू की, जो इसके टोगोकिस को हराता है। और फिर आता है पाचिरिसु, जिससे अपना बोल्डोर लड़ता है और स्टोन एज से इसे हराते हुए हमें ये बैटल जितवा लेता है। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं वर्ल्ड टूर्नामेंट जूनियर कप में, जहाँ फिर अपनी बैटल हो जाती है शुरू। एंड मैं बता दूं कि यहाँ पे इस टूर्नामेंट में वैसे ट्रिप जीतता है और प्राइज मनी के तौर पर उसे चैंपियन एल्डर से लड़ने का मौका मिलता है।
और वहाँ वो वैसे हार जाता है लेकिन अपन ने तो इस टूर्नामेंट के बिना ही चैंपियन एल्डर से बैटल कर लिए और जीते भी थे वैसे। ओके, अब नेक्स्ट है आयरिस। तो बैटल होती है शुरू। तो आयरिस यहाँ पे चूज करती है अपने ड्रैगनाइट को। अब पिकाचू की हेल्थ कम होती है तो वो फेंट हो जाता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने क्रोकोरॉक को। अब वैसे मैंने सोचा था कि यहाँ पे एकदम सीरीज एक्यूरेट बैटल हमको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे तुम लोग एक बार ये ऐश और आयरिस की ये वाली बैटल देखना जरूर। सही कह रहा हूँ, तुम लोग क्रोकोरॉक के फैन हो जाओगे। ओके, तो अब हो रहा है अपना क्रोकोरॉक इवॉल्व एंड बन चुका है क्रोकोडाइल। ठीक है, आयरिस के बाद हमारी बैटल होती है ट्रिप के साथ, जहां अपना अनफिजेंट एयर स्लैश के साथ हरा देता है इसके सुपीरियर को। एंड फिर प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी बैटल होनी थी चैंपियन एल्डर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो हमें कहता है कि अभी बैटल करने का उसका मूड नहीं है। लिटरली यार, ये टूर्नामेंट के नाम पे पता नहीं क्या ही था। शायद उसको डर लग गया होगा कि सबके सामने हम उसे हरा देंगे। ओके, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं अंडेला बे में, जहाँ हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जो इस बार मेल्यूटा के पीछे पड़े हुए हैं। तो बस फिर हम भी एक एक करके इनके सारे ग्रंट्स को हराते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें नजर आते हैं टीम रॉकेट के ओजी मेंबर्स जेसी, जेम्स और म्याउथ। तो बस फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इनके बूबेट और हिमेस को हरा रहा होता हूँ और तब तक टीम रॉकेट मेल्यूटा को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर हम मेल्यूटा को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं टीम रॉकेट के लीडर जिवानी के पास, जहां अब इसने मेल्यूटा की मदद से टॉर्नेडस, थंडरस और लैंडोरस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो उन्हें बचाने के लिए हम करते हैं जिवानी से बैटल, जहां इसका पहला पोकेमॉन होता है पर्सियन, जिसको अपना क्रोकोडाइल अर्थक्वेक के साथ हरा लेता है। फिर आता है नेक्स्ट पोकेमॉन टॉर्नेडस, जो काफी पावरफुल होता है और अपने क्रोकोडाइल को हरा देता है। एंड फिर हम भेजते हैं अपने पिकाचू को, जो आते ही टॉर्नेडस और मेल्यूटा को हरा देता है। फिर जिवानी भेजता है अपने थंडरस को, जो अपने पिकाचू को हरा देता है। फिर हम भेजते हैं अपने लिवानी को, जो अपने रेजर सेल और बग बाइट से इसे हरा लेता है। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन लैंडोरस, जो अपने लिवानी को हराता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने बोल्डोर को, जो सिर्फ 2 स्टोन एज के साथ इसे हरा के हमें ये बैटल जितवा लेता है। फिर इसके बाद सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स आजाद हो जाते हैं और टीम रॉकेट यहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें मिल जाता है मिथिकल पोकेमॉन मेल्योटा, जो कि अब जाएगा पीसी में, क्योंकि एस के पास ये भी नहीं था वैसे। ऑल राइट, तो इसके बाद हम जाते हैं रूट 12 पे, जहाँ हमें दिखता है एक ग्लेसियन, लीफियन, ड्रिलबर और ब्रेवरी। जिसके बाद हम पहुंचते हैं ओपिल्यूसिड सिटी में, जहां हम मिलते हैं आयरिस से, जिसके साथ हमारी एक और बैटल होती है, जहां मैं इसके एक्सयू, एक्सकैड्रिल, ड्रैगनाइट और इमोल्का को हरा के ये बैटल जीत जाता हूं। तो ठीक है, अब यूनोवा लीग से पहले एक बार अपने सारे बैजेस पे नजर डाल लेते हैं। ओके, फिर साथ में ट्रायो बैज, बेसिक बैज, इंसेक्ट बैज, बोल्ट बैज, क्वैक बैज, जेट बैज, फ्रीज बैज और लास्ट टॉक्सिक बैज। ओके, तो इसी के साथ अब हम आ चुके हैं विट्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जहाँ सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं और फिर शुरू होता है पहला राउंड, जहाँ पहली बैटल ट्रिप के साथ है। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ ट्रिप के पास है सुपीरियर एंड अपने पास होता है एक पिकाचू, जो थंडरबोल्ट और इलेक्ट्रोवेव के साथ इसे हरा के हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जो कि वैसे एनिमे के अंदर दिखाया नहीं गया था। तो अपन कोई भी पोकेमॉन अब चूज कर लेंगे। ओके, इस बार मैं चूज करता हूँ पिकाचू और पाल्पिटोर, जहाँ हम इजीली इसके सीकिंग और बेगोन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं और पहुंचते हैं नेक्स्ट राउंड में, और ये भी सीरीज के अंदर वैसे दिखाया नहीं गया था। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके टोटेरा और डारूमागो को हराते हुए पहुंच जाता हूँ अगले राउंड में, जहाँ हमारा मैच होता है स्टीफन के साथ। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ क्रोकोडाइल, पाल्पिटोर और लिवानी। फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना क्रोकोडाइल एक ही अर्थक्वेक में इसके लेपर्ड को हराता है। फिर आता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन शॉक, जिसे हराता है अपना लिवानी। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन ज़ेपस्ट्राइका, जो अपने लिवानी को हराता है। तो फिर हम वापस से भेजते हैं अपने क्रोकोडाइल को, जो अपने अर्थक्वेक के साथ इसे हराते हुए हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जहाँ पे बैटल होगी टॉप 8 के लिए। ओके, तो बैटल होती है शुरू। वेल, अभी तुमने नोटिस किया होगा कि इसके पास सिर्फ 5 ही पोकेमॉन्स है। तो अब सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऐसा होता है कि ये इधर अपने एक पोकेमॉन को लाना ही भूल जाता है, लेकिन हाँ, ये सिर्फ अपने 5 पोकेमॉन्स के साथ भी ये बैटल जीत जाता है। ओके, तो अब गेम के अंदर तो हम ये बैटल जीत के भी हार गए हैं। मतलब सिनो में टॉप 4 में आए थे और अब वापस यहाँ पे टॉप 8 शायद। सैड लाइफ। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से वापस पैलेट टाउन की तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमें मिलता है साइलेंट, जो हमें बताता है कि प्रोफेसर जूनिपर अभी हमसे मिलना चाहती है। तो बस फिर हम फटाफट से पहुंच जाते हैं न्यूवामा टाउन, जहाँ प्रोफेसर जूनिपर हमें बताती है कि न्यूवामा टाउन में एक नया जिम लीडर आया है, जिससे हमें एक बार एक प्रैक्टिस बैटल करनी चाहिए। एंड साथ ही उस जगह स्पॉट हुआ एक नया लेजेंडरी पोकेमॉन। तो बस फिर इसके बाद हम वापस पहुंच जाते हैं विरबिंग सिटी, जहाँ रूट 12 पे हमें दिखती है टीम रॉकेट, जो हर बार की तरह इस बार भी हमसे बैटल में हार के ही जाती है। तो इसके बाद हम आगे जाके मिलते हैं एन से, जो कि पोकेमॉन बैटल्स के सख्त खिलाफ होता है। एंड बस इसके बारे में इतना ही डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं प्लेज ग्रुप में, जहाँ हमें दिखता है एक मिथिकल पोकेमॉन केल्डियो, और इसके बाद एक और मिथिकल पोकेमॉन जेनेसेक। फिर इसके बाद यहाँ से आगे हम पहुंचते हैं एम्पोर्टिया सिटी, जहाँ हम मिलते हैं चरण से, जिसकी जिम फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे होती है हमारी एक बैटल, जहाँ मैं चूज करता हूँ पिकाचू एंड चरण भेजता है अपने हर्डियर को, जो सिर्फ एक ही अटैक में हार जाता है।
इसके बाद हमें यहाँ पे कोई बैच तो नहीं मिलता, लेकिन एक TM मूव थ्रैश मिल जाता है। तो चेरन से मिलने के बाद हम जाते हैं वाइट र्यूम्स में, जहाँ हमें देखने को मिलती है एक और नई इविल ऑर्गेनाइजेशन टीम प्लाज्मा, जहाँ सबसे पहले मैं इनके ग्रंट्स को एक एक करके हराता हूँ और फिर हम पहुंच जाते हैं कोलरेस के पास, जो कि टीम प्लाज्मा का सेकंड लीडर है। अब फर्स्ट वाले का नाम तुम लोग गूगल कर लेना क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, तो फिर कोलरेस से हमारी बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इसके गैल्वेंटुला, स्क्वालिपिड, बियरटिक, मिनशाओ, हेक्सोरस और कॉनकेल्डर को हरा के ये बैटल जीत जाता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री होती है लुकर की, जो इन सभी को बाद में अरेस्ट कर लेता है। और फिर हम यहाँ से जाने के पहले दोबारा से मिलते हैं एन से, जिसको अब ये बात समझ में आ जाती है कि एक पोकेमोन और ट्रेनर मास्टर और सर्वेंट नहीं बल्कि एक दोस्त भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलते हैं एलेक्सा से, जो इधर आई होती है कालोस रीजन से, एंड अब ये जाने वाली है कैंटो रीजन। तो चलो फिर अब हम भी निकलते हैं कैंटो के लिए। ओके, तो ऑडियंस की तरह इधर पैलेट टाउन में भी कोई यूनोवा के लिए एक्साइटेड नहीं था। मतलब यार इधर आज अपने लिए कोई नहीं खड़ा है। चलो ठीक है, फिर अभी आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि यार तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अब कालोस के लिए तुम लोग कितने एक्साइटेड हो वो कमेंट में ज़रूर से बताना। ओके, बाय।